सरस्वती की वंदना के पश्चात कथा प्रसंग में जुड़े के प्रयास करबो। जय जननी ज्वालामुखी, जय तेरो आधार, लज्जा मोरी राखियो मैया, भरे सभा सरस्वती माँ विराजी।
तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास के पद कमल सबसे पहली यही कहानी कि वास्तव में भले हमन तीर के हरण एक गुदगुदा, लेकिन हर बार यहाँ मन बड़ा सुंदर हमला न्योता पठोथे नी रामायण के। तो सबसे पहले हमला यही गदगद लागते कि भगवान पड़ोसी एला सुन रहे ऐसे ही कर मन में नहीं आए, तभी हमला बार बार न्योता पटोथे और हमला ऐसे लागते कि वास्तव में एकर न्योता पाके हम भगवान के कथा ला कहे बर जाथन। तो वास्तव में हमार उद्देश्य घलो है नारी जागरण और आत्म कल्याण। तो नारी जागरण तो एक तरफ जाए, लेकिन वास्तव में हमला लागते हमला कि ये कुछ न कुछ यही बहाना हमार आत्मा के कल्याण हो जाही। भगवान की कथा तो अथाह है, अपार है। एकर कथा ला तो बड़े बड़े संत महात्मा मन घलो अपन बुद्धि के अनुसार कथे हर चीज के थाह मिल सकते, पर कथा के थाह नहीं है, अथाह है। और ऐसा अथाह के थाह तो नहीं पा सकन, पर आपके मन के ही माया दुलार लपा के न्योता पाके अपने पूरे मन के गोठला सुने हन और ही गोठला पूरे मन कर गोठियाए बर जात हन। का बर रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिमें हर प्रकार के मनखेला, चाहे वो राजनीति के मामला में होए, चाहे घर परिवार के मामला में होए, चाहे वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होए, हर तरह से यहाँ वो प्रश्न के उत्तर मिलते हैं, वो प्रश्न वो समस्या के हल मिलते। कैसनो प्रकार की समस्या रहे, ये रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है। वेद पुराण तभी तो कहे है छहो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। 6 ठन शास्त्र है, 18 ठन पुराण है, 4 ठन वेद है। ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ग्रंथ है, और ये ग्रंथ के निचोड़ कहे जाए रस मने वो जम्मो
ग्रंथ के जम्मू वेद पुराण के एक ठन ये रामायण रूपी जो रामचरितमानस के ग्रंथ है वो रामायण का हरे की रस हरे की से जैसे दीदी हो हमन आलू मुंगा बड़ी बनाथन नहीं हो आलू मुंगा बड़ी बनाथन एक कटोरी में रस लान के चीखे बर देथस या देखन कोनो लचीक ते का नमक कैसे है एकर स्वाद कैसे है ऐसे कही के तब पता चल जाते भले में आलू मुनगा बड़ी नहीं रहा है रसे बस ला दे रहे लेकिन पता चल जाते कि ये का सब्जी है ते पता चलते कि नहीं चले उमे मुनगा के स्वाद घलवा जा रहे आलू के स्वाद आ रहे और बड़ी के घलो स्वाद आथे कि नहीं रसे में तो वैसने ये रामचरितमानस घलो हरे जम्मू ग्रंथ के 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेद ये जम्मू के निचोड़ रस का हरे तो रामचरितमानस हरे और ये रामचरितमानस ला जान लीस पहचान लीस सुन लीस और अपन जीवन में चरितार्थ कर लीस ये मान के चलो वो जम्मू ग्रंथ के ला अपन जीवन में धारण कर ली तो ओकर जीवन ही दिन धन्य हो जाही ये रामचरितमानस से आज बड़ा सुंदर प्रसंग है हमारे परिवार के बीच के प्रसंगे महतारी और बेटा के प्रसंगे यही कर बोला मोर भाग में मिले है भूरी भाग भाजन भयं जिन जगह में माता सुमित्रा कर लक्ष्मण विदा मांगेल गे है का विदा जब भगवान राम ला वनवास हुई ना भगवान राम ला किस माता कैकेयी 14 साल के लिए राम वनवास जाही और भरत ला राज तिलक मिलना चाहिए ये माता कैकेयी के वरदान है जिला राजा दशरथ है इन कोनो समय में बोला वचन बंधरी से और वो वचन ला आज पूरा करे के समय है राजा दशरथ हाँ नहीं कह सकिस नहू नहीं कह सकिस लेकिन राजा दशरथ के रीति री से ओकर रघुकुल में नियम आत रही से वो नियम ला भी नहीं छोड़ सकत रही राजा दशरथ रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई राजा दशरथ और रघुकुल के रीति ला निभाए के खातिर राम ला 14 साल के लिए वनवास भेजना पड़ गया तो जब राम वनवास ना तो लक्ष्मण है माता सुमित्रा भगवान राम लकी कि भैया ते वनवास जात हस तो तोर साथ में बहु वनवास जाऊं ऐसे भगवान राम लकी तो राम मना करिस लक्ष्मण भरत नहीं है शत्रुघ्न गलो नहीं है घर में अब राम के लिए वनवास है वनवास तो केवल मोला हो है तोला नहीं हो है तो ते घर में ये माता पिता के सेवा करबे ऐसे लक्ष्मण ला समझाइस पर लक्ष्मण है ते नहीं मानिस आखिरी भगवान राम की ऐसे कर लक्ष्मण ते नहीं माना था मोर साथ जम्मू कथस तो जाते माता सुमित्रा ला पूछ के आ माता सुमित्रा ला पूछे बर आज लक्ष्मण जी महाराज है तिनगे है भूरी भाग भाजन भयं मोहि समित बलि जाऊ भूरी भाग भाजन भयं मोहि समित बलि जाऊ तो तुम्हें मन ठाड़ सलू इन राम पद जाऊ भाजन भजियूं मोहि समेत बलि जाऊं। देखो महतारी आज लक्ष्मण भैया के साथ में वन जाए बर माता से विदा मांगल गए है। कहाँ वन मने जंगल। ये हमार घर के बीच के चर्चा है ना, पारिवारिक चर्चा है। माँ और बेटा लग कैसना होना चाहिए, रिश्ता कैसना होना चाहिए, माँ ला बेटा के प्रति कैसना होना चाहिए और बेटा ला माँ के प्रति भाव कैसना होना चाहिए। बड़ा सुंदर प्रसंग।
और ये रामचरितमानस में जो ग्रंथ में हमला ये शिक्षा दे है रामचरितमानस की पात्र मन, वो पात्र से हमार जीवन जिए के कला, जीवन कैसना जीना चाहिए, महतारी ला कैसना होना चाहिए, एक पुत्र ला एक बेटा ला कैसना होना चाहिए, ये भाव हमला बताते हैं। आज लक्ष्मण है तेन की माँ भैया वन जात है, जंगल जात है, और मैं हाँ ओकर साथ में जाना चाहत हूँ, और एकर लिए मैं तोला अनुमति मांगेला हूँ, आज्ञा मांगेला हूँ किस। तो माँ सुमित्रा के जवाब ला सुन के देखाओ। माँ सुमित्रा किस का भूरी भाग भाजन भयो, लक्ष्मण ते मोला विदा मांगेला हस, बेटा में तोला वही दिन के ते का समझ के मोला विदा मांगेला हस। तो किस लक्ष्मण माँ ते मोर माँ जन्म देने वाली मैया, तो मोर फर्ज बनथे कि बेटा कहीं जात है तो माँ ला पूछ के जाऊं, ये बेटा के फर्ज है। कौन कहा थे? लक्ष्मण कहा थे ये बेटा के फर्ज है कि माँ ला मैं कहीं जात हूं तो बता के जाऊं। तेकर से ती माँ समझ के तोला बताएला हूं कि सुमित्रा माँ कथे बेटा मैं तो जिन दिन में राम के विवाह हो कैसे जानकी है साथ में लई से, उही दिन से मैं हतोला माता सीता ला और राम ला सौंप देहो किस। यानी वो समय ला माता सुमित्रा है तेन याद करा थे, जिन समय माता जानकी की बिहाव हो काथे ना, तो माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी है तेन हाँ बहु आही बड़ा खुशी रथे, बड़ा आनंद रथे, गदगद रथे, सबला बड़ा आनंद आत रथे कि भगवान हमार घर में बहु आत है, नया नवेली दुल्हन आत है, ऐसे ही के सब अपन अपन तैयारी कर रथे, और बेटी के मुंह दिखाई के रस्म रथे बहू के। तो वो में माता कौशल्या है तेन हाँ सोचते में सीता लगा दो, मुंह दिखाई में कुछ न कुछ दूँ, ऐसे माता कौशल्या सोचते और सोचते कि मोर बेटा राम अति सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, सबके दिल में बसने वाला है, वो बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही सुंदर है, एकर से सुंदर मोर बहू आही ते ओकर से 19 होही, अने थोड़ा से सुंदरता में ओकर कुछ न कुछ कमी तो होही, लेकिन मोर बेटा से बढ़ के नहीं होई। कौन सोचते? माँ कौशल्या कि ये मोर बहू है ते मोर राम से सुंदर नहीं होही, ऐसे ओकर मन में भाव रखे, और वही भाव लेके सोचते कि मोर बहू वही तेला मैं बहुत सुंदर गहना दूँ, तो वो 9 लखा हार बनाए रखे। का बना रखे? 9 लखा हार बना रखे, और 9 लखा हार ला बहू ला मैं मुंह दिखाई में दूँ, ओकर मुंह ला ओकर घूंघट ला खोलूँ ना, तो उही ला मैं 9 लखा हार ला वो बहू ला दूँ, ऐसे माता कौशल्या सोचे रथे। अब जब बहू हा सीता माँ जानकी जगत जननी जब आते ना बहू बन के, जब माता सीता के घूंघट ला खोल के देखते, तो वास्तव में माँ कौशल्या चकरा जाती, सोचते अरे मैं अपन बेटा ला सबसे सुंदर मोर प्यारा राम कहत रहे हो, सबके दिल में बसने वाला है, जिन राम से बढ़ के कोई चीज सुंदर नहीं दिखे मोला मोर नजर में, बहू तो ओकर ले ज्यादा सुंदर है, ओकर घमंड चूड़ हो जाते कौशल्या के कि मोर बेटा से सुंदर कोनो नहीं होही कही के, बहू नहीं होही 19 होही, ओकर से थोड़ा कम होही कही के, लेकिन जब माँ के रूप ला देखते ना मैया जानकी के रूप ला, तो अरे कौशल्या लगते कि नहीं ये तो बहुत ही सुंदर है, मेला ये छोटे से 9 लखा हार ला दो, ये तो बहुत ही मोर लिए तुच्छ है, एकर सामने तुच्छ है 9 लखा हारा,
ऐसे कही के वो नौलखा हरला फेंक देते और फेंके के बाद कहते अब का दो एला जेला अच्छा लगी। तो माता कौशल्या है तेन कथे एकर लिए मेरे पास अब कुछ है ही नहीं दे के लिए, तो आज से मैं अपन बेटा राम ला ओतका दिल ले मोर 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 बेटा ऐसे कहत रही हूँ। आज से मैं अपन बेटा ला ही एकर हाथ में दूं ऐसे की के बोला माता कौशल्या है दिन वो बेटा राम ला ओकर हाथ में देते और बेटी आज से ये बेटा राम तोरे ऐसे ये माँ कौशल्या देते। कैकेयी के बारी आथे कैकेयी माता कथे मैं का देऊं मुंह दिखाई में बहुला बहु बड़ा सुंदर है गहना जेवर तो हर चीज एकर पास में है मैं का देऊं ऐसे कुछ न कुछ उपहार मोल देना चाहिए। तो माता कैकेयी है तेन करथे सोचते कि ज्यादा नहीं तो मेला कुछ न कुछ दो तो वो का करते जिन अपन भवन बना रहे कनक भवन सोन के भवन बना रहे वो सोन के भवन बड़ा ही प्यारा रथे और वही भवन ला माता कैकेयी मुंह दिखाई में माता जानकी ला दे देते कि कनक भवन में भगवान राम और जानकी बिहार करे। तेकर से ती अयोध्या में जाबे ना हमन गेलिन तो देखें वहाँ कनक भवन बिहारी है अने जे भगवान बिहारी अवध बिहारी वही कनक भवन में विहार करते वही रखे तो कनक भवन बिहारी कथे। ये कनक भवन में भगवान राम और माता जानकी विराजमान रखे तो वही ला कनक भवन ला माँ कैकेयी है दिन देते आथे सुमित्रा के पारी सुमित्रा माता है तेन काला देते। आओ एक भजन के बाद बताबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। जीवन की खेती में कर्म के बिजहा होना है जीवन के खेती में कर्म के बिजहा बोना है अरे माया मोह के लगे बीमारी में भक्ति के दवाई डारल टूटी के
जब बारी ऐसना तो सोची भगवान बहुला मैं मुंह दिखाई में काला दूं। विचार करिस सब कुछ तो इकर पास में है, कोई चीज की कमी नहीं है। चक्रवर्ती राजा के बहुए बेटी जनक के हर प्रकार से संपन्न है, हर सुख सुविधा है, लेकिन एला जब कहीं चीज की जरूरत पड़ी तो एला मोर मन कहा थे माता सुमित्रा सोचते कि मैं एला एक ऐसा आज्ञाकारी सेवक एक आज्ञाकारी बेटा ला दें। तो माता सुमित्रा है तेन विचार करिस कि मैं अपन बेटा लक्ष्मण ला आज्ञाकारी एकर हर आज्ञा के पालन होए, ये जैसने कहा है ओकर हर आज्ञा के पालन करे, ऐसना बेटा ला दें। ऐसे ही के मन में विचार करिस और माता सुमित्रा है तो वही दिन मुंह दिखाई में लक्ष्मण जी महाराज ला बेटा के रूप में हाथ में दे दी कि बेटी हर प्रकार के तोर का सुख सुविधा है, लेकिन तोर मन में कोई भी बात आई वो बात ना पूरा करे बस सेवा के रूप में, ये सेवक के रूप में तोर ये बेटा आज से ये मोर बेटा नहीं बल्कि ये तोर बेटा है। ये लक्ष्मण ला ये अपन सेवक जान के बेटा जान के स्वीकार कर वो मुंह दिखाई में लक्ष्मण ला दे दी। आज वही लक्ष्मण माता को सुमित्रा के पास में गए हैं, पूछते कि माँ मैं भैया के साथ में वन में जात हूँ, आज्ञा मांगे गए हैं। तो आज माता सुमित्रा कथे कौन बालक की आज्ञा मांगेला हस, मैं तो बेटा जिन दिन में मुंह दिखाई में सीता ला तो सौंपे रहे हो यही दिन तो बताए रहे हो कि यही तोर माए और राम ही तोर पिता है। ऐसे सब भांति राम समय ही हर प्रकार से माता सीता की तोर माए ऐसे की के कह रहे हूँ। आज जो पैर सी राम बन जाही अवध तुम्हार काज कछु नाही। राम बन जात है तो ये अयोध्या में तो कहीं काम नहीं है। देखो महतारी हो एक माँ आज के दिन में देखते हैं अगर जंगल कौन लहो है वनवास कौन लहो है राम ला, लेकिन लक्ष्मण होकर संग में जाना चाहत है और विदा मांगेला है कोनो मातारी कर तो मान लो जाए वो तो लड़का होती तो हमर दृष्टि देख हमर ये कलयुग के मनखे के भावना ला देख हम तो मन होते तो का करते बेटा ओला जंगल होएगा राम ला वनवास हो है तब ते का ओकर साथ में जंगल जंगल पर्वत पर रुक रही दुनिया भर के कंकड़ पत्थर दुख ला सहे बर बड़े नाना प्रकार के हर बड़े बड़े राक्षस है और वो मन ला सहे बर ते का बर जाबे वनवास तो राम ला हो है राम ला जान दे ऐसे हम मना कर देते हैं। लेकिन माता को सुमित्रा ला देख बल्कि लक्ष्मण ला आओ कहा थे कि लक्ष्मण ते बोला पूछे चला का बर रास्ते बिना पूछे चल दे रहे तेरे बोल पूछे का बर का बर मैं तो वही दिन जिन दिन में सीता ला मुंह दिखाई में दे रही हूँ बेटा के रूप में पुत्र के रूप में वही दिन तो कह रही हूँ कि यही तोर माता है राम तोर पिता है हर प्रकार से तोर हर दृष्टि से ही मन तोर माँ बाप कही के वही महतारी की आज्ञा ला पा के चलते रहते। आज माता सुमित्रा की भूरी भाग भाजन भयो मोहि समेत बलि जाऊं कि बेटा हम धन्य हन मैं धन्य हो और ते धन्य हस। लक्ष्मण लगते कि महू धन्य हो जेन ऐसा बेटा ला जन्म दे हो जिन कोनो राम के सेवक बने राम के
भक्त बने। जिन अपन बड़े भैया की आज्ञाकारी बने तो धन्य है मोर कोखला जे में तोर जैसे बेटा ला जन्म दे हो और देव कर साथ जाए बर तैयार हो हस तो धन्य है। आज गदगद होते कौन माता सुमित्रा हा। वो बेटा के बात ला सुन के मेरा आज्ञा मांगे ला हो, वो भैया के साथ में जाना चाहत हो। ये बात ला सुन के माता सुमित्रा गदगद होते और अपन आप ला बलिहारी जाते कि मैं धन्य हूँ कि ऐसन बेटा ला जन्म दे हूँ। और साथ में ते भी धन्य हस। कौन लगा थे? लक्ष्मण लगा थे कि ते राम के चरण ला चुने हस, राम के सेवा ला चुने हस। ये माता सुमित्रा है तेन कहा थे। विचार करके देखो, आज हम अपन बेटी बेटा ला का शिक्षा देत हन। बेटी बेटा के जन्म देश के मानी बन जाए, बेटी बेटा के पालन पोषण करे से पिता नहीं बन जाए। बेटी बेटा ला हम का देना चाहिए? धन संपत्ति दे से बेटा माता पिता महान नहीं होए। बेटी बेटा ला हम का देना चाहिए? संस्कार देना चाहिए, गुण देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। और वो कैसना ज्ञान तो किन पुत्रवती जुगती जग सोई और रघुपति भगत जास सुत होई। वो वो माँ ही ऐसन, वो माँ पुत्रवती वही हुआ हरे बेटा माँ कहलाने वाली वही माए जेकर बेटा हा जाकर सूत राम भगति जाकर सुत होई। जेकर बेटा हा राम के सेवक बने, राम के भक्ति करे, ओकरे बेटा हा बेटा है। अन्यथा वो माँ जिन कर बेटा हा जन्म तो ले है लेकिन कोई धर्म के काम नहीं करत है या कोई भक्ति नहीं करत है या कोई प्रकार के दूसरा जीव ला दूसरा आदमी ला दुख देते तकलीफ देते तो वैसना बेटा हा माँ के लिए काहे की अभिशाप है। मने वो माँ हा बेटा ला जन्म ही मत दे चाहे बाँझ रही जाए। ये अच्छा है कि आज माता सुमित्रा के बात ला हम ध्यान में रखन कि वास्तव में बेटा कैसना होना चाहिए। अवन एक भजन के बाद बताबो। बोल राज रामचंद्र की जय। तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, हीरा लूटी गोपियां वही अर्जुने वही बाण। मौका नहीं मिले, मौका नहीं मिले यऊ दोबारा हरि मामा ने लगा। नहीं मिले यऊ दोबारा हरि मामा ने लगा। मौका नहीं मिले यऊ दोबारा हरि मामा ने लगा। मौका नहीं मिले यऊ दोबारा हरि मामा ने लगा। उन्हीं जाने उन्हीं मते जनमती हरि पावे। उन्हीं जाने उन्हीं मते जनमती हरि पावे। मौका नहीं मिले, मौका नहीं मिले यऊ दोबारा हरि मामा ने लगा। मौका नहीं मिले यऊ दोबारा हरि मामा ने लगा।
मैं बलिहारी जाऊं रे ते जन्म दे हो तोला कि आज ते राम के भक्ति के जात हस। जिन धर्म हेतु अवतरी गोसाई, जे धर्म के कारण अवतार ले वो परमात्मा के धर्म के काम में तेहा अपन हाथ ला बटात हस, ओकर सेवा करे ला जात हस। आज माता सुमित्रा अपन आप ला धन्य मनात है, लक्ष्मण ला कथे ते भी धन्य हस बेटा, जिन ऐसा तोर मन हा भगवान के चरण में लगत है। आज माता सुमित्रा धन्य है। आज यही प्रसंग के माध्यम से हम अपन जीवन के पुत्र धर्म और महतारी के धर्म होते का इला जाने के प्रयास करन कि वास्तव में हमार धर्म का कथे। आज देखन टीवी में रात दिन अनिरुद्धाचार्य महाराज है तेन देखात रथे कि आज ये गजन माहा ये गौरी गोपाल आश्रम में आहे वो दीन दुखिया माँ काकर सताए, यही बेटा मन के सताए। ये कलयुग के, ये हमारे युग के अभी वर्तमान के समय के बात है। जिन माँ बेटा के सताए कहाँ गए वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में रात दिन जाते। यहू एक जन माँ चे, वहू एक जन बेटा चे। और आज ये रामचरितमानस के बेटा माला देखो जे कहाँ लगा दी धर्म के। आज हमरो फर्ज बनते कि हम ही अपन महतारी के कैसे उनके सेवा करन, या महतारी अपन बेटा ला का संस्कार देवन, क्या का ज्ञान देवन। जिन बेटा हा धर्म के काम में अपन जीवन ला समर्पित कर दे। और लक्ष्मण ला कौन का बता है रामचरितमानस में, लक्ष्मण ला त्याग बता है। त्याग मतलब अपन सुख ला त्याग के दूसरा के सुख ला, दूसरा ला सुख पहुंचाना, यही त्याग है। जिन अपन के खुद के सुख ला, अपन निजी स्वार्थ ला त्याग के दूसरा ला सुख पहुंचाना, यही त्याग है। आज बेटा ला भी होना चाहिए जिन अपन सुख ला त्याग के आज राम के हित के लिए, राम के सेवा में अपन आप ला तत्परता, अपन आप ला समति। ये लक्ष्मण जी महाराज मुझे कहने के भावी है कि वास्तव में हम महतारी तो अपन बेटा ला ऐसा ज्ञान दें, ऐसा शिक्षा दें कि ताकि हमरो बेटा आगे चल के परहित के लिए काम करे, दूसरा के हित के लिए काम करे। बराबर परहित सरिस दरक नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर ला दूसरा ला सुख पहुंचाए के बराबर कोई धर्म नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। दूसरा ला अपन आप ला कष्ट भले देखा ले, लेकिन सामने वाला ला कोई प्रकार के मोर से कष्ट मत होए, मोर से तकलीफ मत होए, यही भाव रखने वाला है वास्तव में पुत्र है। और वही माँ माए जेकर बेटा हा परहित धर्म के काल में अपन जीवन ला समर्पित कर देते। आज हमरो बेटा ला इसना होना चाहिए, वही पुत्रवती है जेकर बेटा हा धर्म के काम में लगे है, वही बेटा हा बेटा है। और वही माँ माए वास्तव में पुत्रवती जुगती जगसोई, और जाकर सुत राम भगत जाकर सुत होई। जेकर बेटा हा भगवान के भक्ति में अपन मन लगा दे, अने जन सेवा ही प्रभु सेवा है, ये मानव के सेवा में अपन जीवन लगा दे, वही मानव के, वही माता हा पुत्रवती है। ये भाव हमला बताते तो हमार पीला बत्ती संकेत देते केवल 5 मिनट से और हम लागत रही सभी और 5 वही के, लेकिन सिरा गए। तो आओ एक अंतिम भजन के पश्चात आप मन से सादर विदाई। बोल राज रामचंद्र की जय। कर्महीन काशी गया
बोलिए राजा रामचंद्र की जय।